एक बार की बात है। एक विशाल फुसफुसाते जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में क्लारा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। क्लारा के घुंघराले भूरे बाल और चमकीली हरी आंखें थीं जो पन्ने की तरह चमकती थीं। वह अपने साहस और जिज्ञासा के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। हमेशा एक नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी। एक धुंधली सुबह, जब सूरज ने आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंग से रंग दिया, क्लारा ने मंत्रमुग्ध जंगल में जितना पहले कभी नहीं गया था, उससे कहीं ज्यादा गहराई में जाने का फैसला किया। अपने भरोसेमंद लाल लबादे को अपने कंधों पर लपेटे हुए वह ऊंचे पेड़ों और खिलते जंगली फूलों के बीच घूमती रही, खुद को साथ रखने के लिए एक मधुर धुन गाती रही। वह जितनी आगे बढ़ती गई, उतना ही शांत होता गया, जब तक कि क्लारा को अपने पैरों के नीचे पत्तियों की नरम खड़खड़ाहट और हवा की हल्की सरसराहट ही सुनाई देती रही। अचानक वह रुक गई। वहां आगे के मैदान में एक शानदार भेड़िया खड़ा था। उसका फर बर्फ की तरह सफेद था और उसकी आंखें गहरे, रहस्यमयी नीले रंग की थीं। क्लारा ने ऐसे ही एक जीव की कहानियां सुनी थीं, जो जंगल की रक्षक आत्मा थी। क्लारा, एक बहादुर लड़की होने के नाते, जिज्ञासा से भरे दिल के साथ भेड़िए के पास पहुंची। नमस्ते, उसने धीरे से पुकारा। उसे आश्चर्य हुआ जब भेड़िए ने स्वीकृति में सिर हिलाया। युवा, भेड़िए ने दूर की लहरों की तरह गरजने वाली आवाज में कहा, फिर भी एक लोरी की तरह सुकून देने वाली आवाज थी। तुम अपने गांव से इतनी दूर क्यों चली आई हो? क्लारा ने जवाब दिया, मैं रोमांच और ज्ञान की तलाश में हूं। मैं इस जगह के चमत्कार देखना चाहती हूँ और इसकी सुंदरता से सीखना चाहती हूँ। भेड़िए ने उसे देखा, उसकी आंखों में बहादुरी और दयालुता की झलक देखी। बहुत अच्छा, भेड़िए ने कहा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन हमेशा जंगल और उसके जीवों का सम्मान करना याद रखना। और इसके साथ ही भेड़िया शालीनता से मुड़ा और क्लारा को छिपे हुए रास्तों से ले गया, जहां हर पत्ते और ओस की बूंद में जादू छिपा हुआ था। वे साथ साथ यात्रा करते रहे और ऐसे नज़ारे देखे जिनके बारे में क्लारा ने केवल सपने ही देखे होंगे। चमकते मशरूम जो प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे, एक झरना जो हवा के साथ तालमेल बिठाता था, और एक इंद्रधनुष जो पृथ्वी को अपने रंगों से आशीर्वाद देता हुआ प्रतीत होता था। क्लारा ने भेड़िए से सीखा, जंगल में पनपने वाले सद्भाव और सम्मान को समझा। जब लौटने का समय आया, तो उसे लगा कि उसके दिल का एक हिस्सा हमेशा इस आकर्षक दुनिया का हिस्सा रहेगा। गांव वापस आकर क्लारा ने अपनी कहानियां साझा कीं, और जबकि कई लोग आश्चर्यचकित थे और आश्चर्य करते थे कि क्या वे केवल कहानियां हो थीं, क्लारा सच्चाई जानती थी। उस दिन से वह न केवल बहादुर क्लारा के रूप में जानी जाती थी, बल्कि जंगल की दोस्त क्लारा के रूप में भी जानी जाती थी। और हर रात वह जंगल की ओर देखती थी, यह जानते हुए कि कहीं बाहर एक बड़ा सफेद भेड़िया उस पर और उन सभी पर नजर रखता है जो सम्मान और आश्चर्य के मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए। एव।